Hi viewers and my dear student, welcome you all in today's live class. I am Divya Pandey from RGCSK and came with a new topic that is fetal skull. Fetal skull इसका हिंदी मतलब होता है शिशु की खोपड़ी के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन में जाने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि अगर अभी किसी ने हमारी चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल rgcsk.edu। दूसरी बात, हम फीटल स्कल के बारे में बताना चाहते हैं कि ये हर कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस भी कोर्स में ऑब्स्टिकल और गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम गायनोकोलॉजी में डिलीवरी के बारे में पढ़ते हैं, लेबर के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमको लेबर पढ़ना है, डिलीवरी का प्रोसेस पढ़ना है, तो उसके पहले हमको फीटल और स्कल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फीटल स्कल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पेल्विस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो भी हमारे लाइव क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज़ टेक योर पेन एंड पेपर फॉर राइटिंग डाउन नोट्स। और इसी तरीके की लाइव क्लास हमारे चैनल पर वीकली आती रहती हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बोथ कोर्सेज से हैं, नर्सिंग से रिलेटेड भी क्लासेस आती रहती हैं, एज वेल एज पैरामेडिकल से रिलेटेड भी क्लासेस हर वीक अपडेट होती हैं हमारे चैनल RGCSK में। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल rgcsk.edu। नाउ विल प्रोसीड विद आवर एक्सप्लेनेशन ऑन फीटल स्कल। फीटल स्कल सिंपल हिंदी मतलब होता है भ्रूण, मतलब बच्चे के खोपड़ी के बारे में, उसके हर पार्ट के बारे में, हर एरिया के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, वाइवा होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर आता है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक जो होता है फीटल स्कल होता है। इसके हर पार्ट के बारे में पूछना, एरियाज क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये हम जब डिलीवरी के बारे में पढ़ते हैं, बच्चा वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू जब बाहर के वर्ल्ड में आता है तो कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे अंदर मोल्ड हो रहा है, कैसे घूम के बाहर निकल रहा है, उसके लिए हम फीटल स्कल को पढ़ते हैं और उसके हर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है कि फीटल स्कल क्या है, एक चित्र दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, और उसमें बहुत सारे पॉइंट मेंशन है। जैसे कि मेंशन है एंटीरियर फंटनले और ब्रेग्मा, आगे की तरफ एक जो सॉफ्ट कोमल चीज या स्कल के ऊपर कोमल जो भाग प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं फंटनल, ठीक है, उसे बोलते हैं फंटनल। जो दो जगह पे होता है, एक आगे की तरफ होता है जिसे एंटीरियर फंटनले बोलते हैं, और एक पीछे की तरफ होता है जिसे हम पोस्टीरियर फंटनले बोलते हैं। उसके अलावा इसमें हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फ्रंट में जो हड्डी प्रेजेंट है उसे फ्रंटल बोन बोला जाता है, देन पैराइटल बोन प्रेजेंट होती है। तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, डेफिनीशन से लेके डायमीटर तक, और हर एक चीज़ों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फीटल स्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे कि फीटल स्कल क्या होता है, ठीक है। एक फीटल स्कल क्या है, अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू एन अडल्ट द फीटल हेड इज लार्ज इन रिलेशन टू द फीटल बॉडी। अगर हम एक अडल्ट के शरीर, मतलब एक अगर हम लोगों के एज के शरीर को देखते हैं और एक बच्चे के शरीर को देखते हैं और उसके हेड को देखते हैं, स्कल को देखते हैं, तो बच्चे का जो सर होता है उसके शरीर के कंपैरिजन में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि जब बच्चा डिलीवर होता है, मतलब तुरंत बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बच्चा होता है, तो उसका जो मस्तिष्क होता है, मतलब जो ब्रेन होता है, वो फुली डेवलप मैच्योर नहीं हुआ होता है। इस वजह से वो ज़्यादा स्पेस कवर करता है हमारे स्कल का, और इसी वजह से बच्चे का जो दिमाग जो स्कल होता है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है अगर कंपैरिजन किया जाए उसके शरीर से। दूसरा पॉइंट है अडाप्टेशन बिटवीन द स्कल एंड द पेल्विस इज नेसेसरी टू अलाउ द हेड टू पास थ्रू द पेल्विस ड्यूरिंग द लेबर विदाउट एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अडाप्टेशन का मतलब है कि जो पेल्विस होती है, फीमेल की पेल्विस है, उसमें होते हुए बच्चा नीचे वजाइनल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर हो सकता है। और बच्चे का अगर सर बड़ा है, सर हमको पता है कि बड़ा है, अगर उसमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं हुए, मोल्डिंग नहीं हुई, वो थोड़ा सिकुड़ा नहीं, तो वो उस पेल्विस के नीचे से निकल नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कैसे मोल्ड होता है, बेबी कैसे घूमता है, कैसे पेल्विस के साथ अडॉप्ट होता है, क्योंकि एक पेल्विस अगर हेड देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में छोटी दिखाई देती है, ठीक है, उसमें कम एरिया होता है, जिसकी जब फीटल जो निकलता है वो मोल्ड होके, चिपक के, सिकुड़ के तब पेल्विस के थ्रू नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में निकल सकता है।
आगे हम बात करेंगे डेफिनीशन क्या है फीटल स्कल की। फीटल स्कल क्या है? फीटल स्कल इज टू सम एक्सटेंट कंप्रेसिबल एंड मेड मेनली ऑफ थिन पैलिएबल फ्लैट बोन फॉर्मिंग अ वॉल्ट। फीटल स्कल क्या बोला गया कि सम एक्सटेंट ये कंप्रेसिबल है। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? दबा देना या सिकोड़ देना, मतलब उसको ज़्यादा स्पेस से कम स्पेस में ले आना, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। मतलब कि जो फीटल स्कल होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। और किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड मेनली ऑफ अ थिन पैलिएबल फ्लैट बोन। थिन का मतलब हो गया पतला, पैलिएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला, जिसको हम किसी भी आकार में दबा सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, ठीक है। देन फ्लैट बोन्स फॉर्मिंग अ वॉल्ट। फ्लैट बोन्स का मतलब क्या होता है? समतल, बराबर फ्लैट बोन से बना हुआ तो है, और जो एक गुम्बद का आकार बनाती हैं। गुम्बद का मतलब होता है वॉल्ट का हिंदी में मतलब होता है, एक इंग्लिश में वो मीनिंग इसका होता है डोम शेप, DOME, डोम शेप, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है गुम्बद। गुम्बद का मतलब क्या होता है? मंदिर के ऊपर वाला भाग देखा होगा ना, मस्जिद के ऊपर वाला भाग देखा होगा, तो गोल आकार में होता है, उस आकार को बोलते हैं हम गुम्बद। ऐसे ही जो फीटस का स्कल होता है, मतलब बच्चे का जो खोपड़ी होती है, उसके ऊपर का आकार ऐसे ही होता है, इस वजह से इसका नाम वॉल्ट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एंकर टू द रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल बोन्स एट द बेस ऑफ द स्कल। अभी दूसरी बात क्या कह रहे हैं? ऊपर का तो जो पूरा पार्ट है वो कंप्रेसिबल है, फ्लैट बोन से बना है, फ्लेक्सिबल है, मोल्ड हो सकता है, लेकिन जो नीचे का बेस पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो स्कल का, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिजिड बोन से बना होता है। रिजिड का मतलब होता है टाइट, स्ट्रॉन्ग, जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, और इनकम्प्रेसिबल बोन्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और स्पेसिफिक उस जगह पे कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? बेस में ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होती है, जो कि इनकम्प्रेसिबल बोन होती है एट द बेस ऑफ द स्कल। और ये बेस मतलब कि स्कल का जो खोपड़ी होती है उसका निचला हिस्सा बनाती हैं। आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शन क्या है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इसका डिलीवरी में या बेबी में क्या ज़रूरी है जो हम इस टॉपिक को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका पहला फंक्शन हम देख लेते हैं। फीटल स्कल का पहला फंक्शन हम देखेंगे, टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन का मतलब है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नेसेसरी, जिसका हमारे बॉडी में बहुत महत्व है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन हमारे स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, जिसे हम दिमाग कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर सूचर्स एंड फंटनल्स एकोमोडेट द स्पेस विद द हेल्प ऑफ मोल्डिंग फॉर पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल। सबसे पहला तो काम इसने क्या किया कि अपनी बाहर जो हड्डी है उनकी हेल्प से अंदर जो ब्रेन हमारे है स्कल के अंदर, बच्चे के ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा कि किसी तरह का दबाव या प्रेशर उसके ऊपर ना पड़े, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे जो स्कल होता है उसमें सूचर प्रेजेंट होते हैं। सूचर का मतलब हिंदी में कह सकते हैं टाके, ठीक है। फंटनल्स का मतलब होता है जो ऊपरी परत में जो कोमल परत एरिया या पार्ट होता है उसे हम फंटनल्स बोलते हैं। और मोल्डिंग का मतलब होता है कि जब बेबी डिलीवर हो रहा है, एक छोटी जगह से निकल रहा है, उसके पास कम स्पेस है, तो फीटल स्कल के अंदर कैपेसिटी होती है मोल्ड होने का। मोल्ड का मतलब है एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पेस कम हो जाता है, मतलब जो बच्चे के खोपड़ी का आकार होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मोल्डिंग। यहाँ पे बताया गया मोल्डिंग का, ये एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट, मोल्डिंग होता क्या है। मोल्डिंग द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है एक हड्डी का दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ जाना, दैट इज नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन इज कॉल्ड एज मोल्डिंग, and it can be produce a pointed or flattened shape to the baby's head when it is born। और इस वजह से क्या होता है, जब ये मोल्डिंग प्रोसेस होता है, हड्डी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है डिलीवर होने के लिए, जब बेबी का सर डिलीवर होता है, जब आप डिलीवरी रूम में कभी अपनी क्लिनिकल ड्यूटी में गए होगे, लेबर रूम में गए होगे, तो जब बेबी डिलीवर होता है उसका सिर्फ सर बाहर आता है, तो आप ये देख सकते हो कि ऐसा लगता है कि उसका सर लंबा हो गया है, ठीक है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हेड प्रेशर में रहता है, मोल्डिंग हुआ होता है और वो स्मॉल स्पेस से डिलीवर हुआ होता है, इस वजह से ये फ्लैटेंड मतलब चिपका हुआ एक लंबा बेबी का हेड हमको कुछ देर के लिए दिखाई देता है, लेकिन विद इन फ्यू डेज और विद इन 1 to 2 days इट विल बी गेट नॉर्मल। जैसा नॉर्मल एक ओवल शेप में हेड होता है उस तरह का सर हमको बच्चे का दिखाई देने लगता है, और ये नॉर्मल एक प्रोसेस होता है, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। जितनी भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उनमें सब में ये प्रोसेस होता है, क्योंकि सर जो होता है वो बड़ा होता है और वेजाइनल ऑरिफिस ओपनिंग जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो निकलने के लिए मोल्डिंग का प्रोसेस होता है।
आगे हम देखेंगे तीसरा इसका क्या फंक्शन है। ड्यूरिंग हेड फर्स्ट बर्थ, जब हेड पहले डिलीवर होता है, इस सिंपल प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब कि हेड लीडिंग पार्ट है, हेड पहले डिलीवर होगा, उसके बाद पूरी फीटस की बॉडी डिलीवर होगी। ड्यूरिंग हेड फर्स्ट बर्थ, प्रेशर ऑन द हेड कॉज्ड बाय द टाइट बर्थ कैनाल मे बी मोल्ड द हेड इनटू एन ऑब्लॉन्ग रेदर देन अ राउंड शेप। जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस प्रेशर की वजह से, जो नॉर्मली हमको पता क्या है कि अगर बच्चा डिलीवर होना चाहिए तो उसका सर बिल्कुल गोल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा लंबा या फ्लैटेंड शेप का हो जाता है, वो नॉर्मल चीज़ होता है। दैट इज कॉमन अकरेंस दैट यूजुअली डिसअपेयर आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ टाइम। ये नॉर्मली सारे में होता है और विद इन फ्यू डेज ऑफ टाइम वो नॉर्मल हो जाता है और डिसअपेयर हो जाता है और बच्चे का सर बिल्कुल नॉर्मल गोल ओवल आकार में आ जाता है। आगे हम बात करेंगे कि एक फीटल स्कल में क्या क्या एरियाज होते हैं, पूरा फीटल स्कल किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो हमको दिख रहा है पिक्चर के साथ कि हमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं और इस पिक्चर में 3 चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ये पार्ट जो सबसे ज़्यादा एरिया हमको दिख रहा है, इसे बोलते हैं वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब हमने पढ़ लिया है डोम। डोम का मतलब होता है एक गुंबद का आकार, ठीक है। तो वोल्ट का क्या एरिया होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है? वोल्ट होता है वोल्ट द एरिया आर अबव एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द ऑर्बिटल रिजेस। नेप ऑफ द नेक मतलब कि ये ऑसिपिटल बोन है, इसके नीचे गले के पास से नीचे से, नेक हमारा यहाँ पे है ना, इसके नीचे से लेकर यहाँ पे ऑर्बिटल जो रिजेस हैं, मतलब ऑर्बिटल रिजेस क्या है, जहाँ पे हमारी आईब्रोज प्रेजेंट होती हैं। ऑर्बिटल कैविटी की बाउंड्री है ना ऊपर की तरफ से, तो उनको ऑर्बिटल रिजेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ऑर्बिटल रिजेस से लेकर और नेप ऑफ द नेक तक का जो एरिया है, उस एरिया को हम कहते हैं वॉल्ट। दूसरी हम बात कर लेते हैं फेस एरिया का। फेस सिंपल हमको पता है, ये जो फ्रंट वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं फेस। कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है फेस का एरिया? द एरिया एक्सटेंड फ्रॉम द ऑर्बिटल रिजेस। कहाँ से? ऑर्बिटल रिजेस, यहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे हमारी आईब्रोज प्रेजेंट होती हैं वहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक होगा? टू द जंक्शन ऑफ द चिन एंड नेक। चिन क्या होता है? दाढ़ी होती है, ठीक है, और नेक क्या होता है? यहाँ तक। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एरिया हम काउंट करेंगे वो क्या होगा? फेशियल एरिया होगा या फेस एरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। बेस का मतलब होता है सबसे नीचे वाला भाग। बेस क्या है? कंसिस्ट ऑफ बोन्स दैट आर फिक्स्ड एंड प्रोटेक्ट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड मेडुला, ठीक है। ये फिक्स, रिजिड, टाइट बोन्स होती हैं जो इनकम्प्रेसिबल होती है, मतलब जो कंप्रेस नहीं हो सकती हैं, दब नहीं सकती हैं, ठीक है। ये बेस और ये हेड को सपोर्ट करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जितने भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पार्ट होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं और हम जो ऐसे स्ट्रेट देखते हैं नेक के अलाइनमेंट के लिए भी हेल्प करती हैं। एरियाज के बाद हम बात करेंगे वोल्ट के बारे में, पूरा डिस्कस करेंगे वोल्ट क्या होता है, कैसे बनता है। वोल्ट क्या है? एक डोम शेप अपर पार्ट है। डोम शेप मतलब कि गुंबद के आकार का फीटल स्कल का ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। बिगिंस विद द ग्लैबुला एंड एक्सटेंड अप टू द सब ऑर्बिटल रिजेस टिल द नेप ऑफ द नेक। मतलब जो हमने बात करी इस एरिया को हम ग्लैबुला भी कहते हैं। आईब्रोज के बीच की जो जगह होती है उसे हम ग्लैबुला भी बोलते हैं। वहाँ से लेके नेप ऑफ द नेक तक ये रहता है। और ये कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये एरिया बनता है? इसमें प्रेजेंट होती हैं बोन्स, देन हमारे सूचर्स। बोन्स का मतलब है हड्डियाँ होती हैं, सूचर्स का मतलब है टाके होते हैं, और फंटानेल्स का मतलब है जो शिशु के खोपड़ी में जो कोमल जगह होती है उसको हम बोलते हैं फंटन्स। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर वॉल्ट बना हुआ होता है। आगे हम बात करें कि वॉल्ट है, तो उसमें वॉल्ट में हमने बात करी कि बोन है, तो अब वॉल्ट में कौन कौन सी बोन है, ठीक है। तो टोटल जो है वो 7 बोन हैं। अगर नाम तो 4 ही हैं लेकिन कुछ जो है वो पेयर्स में है, ठीक है। तो अगर टोटल हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको कितनी बोन दिखाई दे रही है? 7 बोन होंगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मली पूछेगा कि बोन्स के नाम क्या है तो सिर्फ 4 बोन्स है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2 फ्रंटल बोन है जो इस पिक्चर में मेंशन है। 2 फ्रंटल बोन
मतलब कि जो ये मत्थे में प्रेजेंट होती हैं, हमारे मत्थे या आगे के पार्ट को प्रिपेयर करती हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 2 दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी आपने पढ़ा कि 2 दिखाई दे रही है, लेकिन नॉर्मली अगर अभी अडल्ट में देखोगे तो सिर्फ एक यहाँ पे बोन दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। क्या होता है जब बच्चे डिलीवर होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, तो उनमें बीच में सूचर प्रेजेंट होता है और 2 फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे उनका शरीर डेवलप होता है, ऑसिफिकेशन होता है, बोन मैच्योरेशन होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ बोन होता है, टिल 8 ईयर ऑफ एज के इन बिटवीन में क्या हो जाता है, ये जो दोनों बोन्स होती हैं फ्रंटल बोन, ये फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे में, ठीक है, और उसके बाद सिंगल एक बोन हो जाती है। जो बच्चों में 2 बोन होती हैं वो अडल्ट में सिंगल एक बोन होती है, जो फ्रंट एरिया को बनाती है या जो हमारे फोरहेड को प्रिपेयर करती है, दैट उस बोन को बोलते हैं फ्रंटल बोन। दूसरी है 2 पैराइटल बोन्स। 2 पैराइटल बोन्स क्या है, जो ऊपरी हिस्सा बनाती हैं, ठीक है, ये एक पैराइटल बोन ये हमको दिखाई दे रही है और दूसरी पैराइटल बोन ये हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होता है कि फीटल स्कल के ऊपरी हिस्से को बनाने के लिए हेल्प आउट करती हैं, वो बोन होती हैं पैराइटल बोन। दूसरा एक होती है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन कहाँ पे होती है, बेस के एरिया में होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो बोन होती है इसको हम कहते हैं ऑसिपिटल बोन, या इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो नीचे की साइड पे प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। लास्ट है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो होती है वो साइड बाय साइड प्रेजेंट होती है, या हम कह सकते हैं कान के एरिया के पास प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज नोन एज टेम्पोरल बोन्स, और वो दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से यहाँ पे काउंटिंग में 2 लिखा हुआ है। टोटल 6 बोन्स होती हैं, जिसमें से क्या 2 फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल बोन है, 1 ऑसिपिटल बोन है और 2 टेम्पोरल बोन्स हैं। अभी देखेंगे 2 फ्रंटल बोन्स कैसे बनते हैं। फॉर्म्स फोरहेड और सिंसिपुट। फोरहेड को बनाना जिसको हम सिंसिपुट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूज इनटू अ सिंगल बोन बाय द 8 ईयर ऑफ एज, जैसे हमने भी डिस्कस किया, जैसे मैच्योरेशन होता है, फ्यूजन होता है, 8 साल की उम्र में ये फ्यूज होके एक सिंगल बोन बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हमने देख लिया पैराइटल बोन के पास, अब इसके बाद हम दूसरी बोन के लिए डिस्कस करेंगे। कौन सी बोन के लिए, फ्रंटल बोन हमने डिस्कस किया, पैराइटल बोन हमने डिस्कस किया। पैराइटल बोन के बाद हम देखेंगे ऑसिपिटल बोन कौन सी है। ऑसिपिटल बोन जो सिंगल एक बोन निचले हिस्से में बेस में प्रेजेंट होती है, फॉर्म्स द बैक ऑफ द स्कल एंड पार्ट ऑफ इट्स बेस, स्कल के बेस को बनाती है, या फिर हम कह सकते हैं बैक वाले पीछे वाले हिस्से को ऑसिपिटल बोन बनाती है। और इसमें क्या क्या होता है, कंटेन फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है, जो स्कल के नीचे छेद होता है, होल होता है, ठीक है, तभी तो उसके अंदर से इतनी सारी चीज़ें पास हो सकती है। उस होल को, उस छेद को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। किस लिए होता है वो, अ लार्ज ओवल ओपनिंग फोरामेन, ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन इन द ऑसिपिटल बोन ऑफ द स्कल। इट अलाउज द पासेज ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, meninges, vertebral arteries, anterior and posterior spinal arteries and the dural veins। तो इतनी सारी चीज़ों का पासेज होना, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पूरा अटैचमेंट होना, एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना, स्ट्रक्चर बनना, तो उस होल के थ्रू या फोरामेन के थ्रू ये सारी चीज़ें पास होती हैं, जो कि ऑसिपिटल बोन के नीचे वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करते हैं टेम्पोरल बोन के बारे में। ऑन द बोथ साइड ऑफ द हेड प्रेजेंट होती हैं, फॉर्म्स वॉल्ड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हेल्प करती हैं, लेकिन इसका हमारे ऑब्स्टिकल और गायनेकोलॉजी मतलब डिलीवरी वाले प्रोसेस में कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं होता है, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं जानते हैं, बट ये स्कल में प्रेजेंट रहती है, तो इसको हमें पढ़ना होता है कि एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ना होता है, वाइवा पर्पस के लिए पढ़ना होता है, कि अगर टेम्पोरल बोन किसी ने पूछ लिया तो वी शुड बी अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सूचर्स के बारे में। हमने 1-2 बार सूचर्स का नाम लिया ना, कि सूचर्स टाके होते हैं, टाके का मतलब पता है ना कि जैसे ऑपरेशन हुआ तो टाके लगे हैं, ठीक है, वैसे ही सूचर मतलब जो बच्चे की खोपड़ी होती है उसमें भी कहीं कहीं पे 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए टाके बने हुए होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे टाके मतलब सूचर्स प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में। पहले हम जानते हैं कि सूचर्स होते क्या हैं, ठीक है। सूचर्स का मतलब है द फाइब्रस ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन द 2 बोन्स आर कॉल्ड एज सूचर्स। फाइबर से बने हुए ज्वाइंट जब 2 बोन को जोड़ते हैं या 2 बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सूचर्स।
इसके बाद हम देखेंगे कि कितने सूचर्स का काम क्या होता है, क्यों प्रेजेंट होते हैं। अगर कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी में है तो हर चीज़ का एक काम है, हर चीज़ का एक फंक्शन है, तो वैसे ही सूचर्स का क्या फंक्शन है हमारे शरीर में। फंक्शन ऑफ सूचर्स, सूचर्स क्या करते हैं, परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, खिसकना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर खिसक के ऐसे मोल्ड हो जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, दैट इज नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन सूचर ओवर अनदर ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑफ द हेड, एज द रिजल्ट द हेड गेट्स स्मॉल। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जब एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होके चढ़ जाते हैं तो हेड का मतलब कि जो स्कल है उसका शेप छोटा हो जाता है और डिलीवरी के प्रोसेस में ईजीनेस आ जाती है या फिर इजी प्रोसेस हो जाता है डिलीवरी होने में। दूसरा फंक्शन है टू पास द हेड थ्रू द बर्थ कैनाल बिकम ईजियर, और इस वजह से जो बर्थ कैनाल से बेबी का हेड पास हो रहा है डिलीवरी के टाइम पे वो एक इजी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर इजीली हो जाता है। इट विल बी पेनफुल, लेकिन जो बेबी है वो स्टक नहीं करेगा, कहीं पे फंसेगा नहीं और नॉर्मली स्लिप होकर डिलीवर हो सकता है। Next, from the digital palpation to the sagittal suture during the labor, degree of internal rotation and degree of molding of the head can be noticed. और क्या एक काम कर सकते हैं, जब पेशेंट फुल लेबर पेन में होते हैं, मतलब कि जब पेशेंट का बेबी डिलीवर होने वाला होता है उस समय पे क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है थ्रू द फिंगर्स। गायनोकोलॉजिस्ट या नर्सेज एग्जामिनेशन करती हैं, किस वजह से, उस समय हम फिंगर्स मतलब अपने डिजिटल पैल्पेशन करके देख सकते हैं कि सूचर्स कौन से पैल्पेट हो रहा है या बच्चे का जो हेड है वो किस पोजीशन में है, मोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। फिंगर्स के थ्रू हम पैल्पेशन करके फील करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इंटरनल रोटेशन वाला प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, बच्चा घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर बच्चा नहीं घूमेगा तो बच्चा हड्डी के अंदर फंस सकता है और डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो सूचर्स पैल्पेशन करके हम डिलीवरी के लिए ईजीनेस देख सकते हैं या रोटेशन ऑफ हेड हम देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ सूचर। डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर प्रेजेंट है हमारे हेड में। फीटल के बच्चे के जो हेड होता है उसमें फर्स्ट है सजाइटल सूचर, ठीक है, दूसरा है कोरोनल सूचर, तीसरा है फ्रंटल सूचर और लास्ट वन है लंबॉइड सूचर। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है दो पैराइटल बोन के बीच में उसे हम कहते हैं सजाइटल सूचर, ठीक है। जो फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से अलग कर रहा है, यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। दूसरा क्या है कि लंबॉइड सूचर क्या है, पैराइटल बोन से ऑसिपिटल बोन को अलग कर रहा है और एक ट्रायंगल के शेप में, त्रिभुज के शेप में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं लंबॉइड सूचर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सूचर क्या होते हैं, किसके किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। पहला हम देखते हैं फ्रंटल सूचर। फ्रंटल अपने नाम से क्लियर है कि फ्रंट में, सामने, आगे की तरफ। फ्रंटल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन प्रेजेंट है, जो दो हड्डियों के बीच में एक जगह प्रेजेंट है जो फाइब्रस फॉर्म में है और दोनों हड्डियों को जोड़ रही है, इसे हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर। जो सिंपल लिखा हुआ है कि लाइज बिटवीन टू फ्रंटल बोन, दो फ्रंटल बोन के बीच में जो रहता है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर। यहाँ पे प्रेजेंट है, एकदम साफ क्लियर इस पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है कि इसे फ्रंटल सूचर बोलते हैं। और एक कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर फंटनले टू द ग्लैबुला। एंटीरियर फंटनले हमारा क्या है, ये जो दिख रहा है डायमंड शेप का, ये एंटीरियर फंटनले है और इस जगह से हम मेजर करेंगे यहाँ तक, रूट ऑफ द नोज, ये आईब्रोज है ना, तो उनके बीच की जो जगह है इसको हम बोलते हैं ग्लैबुला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ से, एंटीरियर फंटनले से ग्लैबुला तक ये प्रेजेंट होगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर, मतलब दो फ्रंटल बोन के बीच में प्रेजेंट रहेगा। आगे हम बात करते हैं कोरोनल सूचर के बारे में, ठीक है। कोरोनल सूचर, ये हमको प्रॉपर पिक्चर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेंशन भी है कोरोनल सूचर। यहाँ से आप प्रॉपर क्लियरली देख सकते हैं दोनों साइड पे ये सूचर प्रेजेंट है। कहाँ होता है, रन्स बिटवीन द पैराइटल एंड फ्रंटल बोन ऑन द बोथ साइड। रन्स मतलब ये दोनों साइड पे, यहाँ ये पैराइटल बोन है हमारी और ये फ्रंटल बोन है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है। और दोनों साइड पे, हेड के मतलब दोनों साइड पे, यानी कि सेंटर पे या एक साइड है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है, बोथ साइड इसी वजह से लिखा हुआ है और इस तरह ये सूचर को हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। आगे हम देखते हैं सजाइटल सूचर के बारे में।
इसमें क्लियर पिक्चर दी हुई है, ये जो बीच की लाइन है, ये सजाइटल सूचर मेंशन है ना, जो बीच की लाइन बनी हुई है, और ये एक पैराइटल बोन है और ये दूसरे साइड की पैराइटल बोन है, उसके बीच में जो फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सूचर। और ये कौन सा सूचर है? ये सजाइटल सूचर है। लाइज बिटवीन द टू पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन के बीच में जो प्रेजेंट है वो सजाइटल सूचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं लंबॉइड सूचर के बारे में। लंबॉइड सूचर क्या है? विच सेपरेट द ऑसिपिटल बोन फ्रॉम द टू पैराइटल बोन। ये दो पैराइटल बोन है। इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हो कि जो हम फीटल स्कल पढ़ते हैं, जब एक मॉडल लेके पढ़ते हैं तो उसमें सूचर हमको किस तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के सूचर हमको उस मॉडल में दिखाई देते हैं जब हम पढ़ते हैं। जब एक्सप्लेनेशन करोगे आप तो कंफ्यूज नहीं होगे अगर ये पिक्चर को देख के आप पढ़ रहे हो तो ये दो पैराइटल बोन है और ये लंबॉइड सूचर है। ठीक है, ये लंबॉइड सूचर क्या कर रहा है? पैराइटल बोन जो दो हैं उनको ऑसिपिटल बोन से अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ऑसिपिटल, या हम कह सकते हैं ऑसिपिटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लंबॉइड सूचर। नेक्स्ट, हमने सूचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। सूचर्स क्या होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हर टाइप के बारे में विद द हेल्प ऑफ पिक्चर वी हैड बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फंटेनल्स। ठीक है, हमने बहुत बार बात करी अभी तक कि फंटेनल्स क्या होते हैं, फंटेनल्स क्या होते हैं। मतलब हमारे जो स्कल है, बच्चे का स्कल है, खोपड़ी है, उसमें जो मुलायम कुछ जगह पे परत या लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं फंटेनल। उसके बारे में हम देख लेते हैं कैसे ये बनते हैं, क्या होते हैं, हमको ये क्यों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? वाइड गैप इन द सूचर लाइंस और कॉल्ड फंटेनल्स। वाइड का मतलब है ज़्यादा। ठीक है, जहाँ जो सूचर होते हैं अगर उनमें ज़्यादा गैप आ गया है तो हम वो कह सकते हैं कि वो फंटेनल्स हैं। या इन अदर वर्ड, अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम अदर वर्ड ये भी कहा जा सकता है कि व्हेन टू और मोर सूचर्स मीट एट अ फंटेनल, इज फॉर्म। व्हेन क्या कह सकते हैं? जैसे कि जब दो से ज़्यादा सूचर एक जगह पे आकर मिलते हैं तो जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं फंटेनल। ठीक है, एक तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब वाइड गैप सूचर लाइन में आ जाता है, ज़्यादा गैप आ जाता है सूचर लाइन में, उसे हम फंटेनल कहते हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जब दो से ज़्यादा सूचर्स टाँके एक जगह पे आकर मिलते हैं उसे हम फंटेनल्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे कि हमारे जो शिशु की खोपड़ी जो होती है, स्कल होता है, उसमें कितने फंटेनल प्रेजेंट होते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट फंटेनल हैं जो बहुत रैंडमली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, आपके थ्योरी एग्ज़ाम में, या फिर जब क्लिनिकल ड्यूटी के लिए जाते हो, आप डिलीवरी कंडक्ट करवा रहे हो, असिस्ट करवा रहे हो, देख रहे हो, तो डॉक्टर्स, सिस्टर्स या कोई भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबको पता होने चाहिए, जो नर्सिंग स्टूडेंट है या पैरामेडिकल स्टूडेंट है, जो मेडिकल से रिलेट करते हैं या ओबीजी सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट हैं या पढ़ना चाहते हैं। इवन टीचर कैन गो थ्रू विद आवर क्लासेस इन RGCSK, विल गेट अ वेरी नॉलेजेबल सेशन। होप कि अभी तक मैंने जितना पॉइंट एक्सप्लेन किया इट वॉज अंडरस्टूड फॉर यू ऑल। सो here will continue. If anyone is having any type of doubts और queries, कोई confusion है या कोई point ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया है, उसका कुछ आंसर सही है, आपके कुछ और क्वेश्चंस है फीटल स्कल से रिलेटेड, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। Our team will give the answers as soon as possible. Now we will continue with the टाइप्स ऑफ फंटेनल्स। तो इसमें दिखाई दे रहे हैं दो फंटेनल्स होते हैं हमारे फीटल स्कल में। पहला है एंटीरियर फंटेनल, जिसको हम ब्रेग्मा भी बोलते हैं। एंटीरियर का मतलब है स्कल में आगे की तरफ जो प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे एंटीरियर फंटेनल, और उसे मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं ब्रेग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एंटीरियर फंटेनल को और क्या बोला जाता है या ब्रेग्मा क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इफ़ यू आर हैविंग डाउट और कन्फ्यूजन हो जाता है इन टॉपिक्स में तो यू कैन टेक नोट्स ऑन इट। देन दूसरा है पोस्टीरियर फंटेनल और लैम्डा। ठीक है, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर फंटेनल, और उसको हम लैम्डा भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे हम इस पिक्चर में क्लियर है। ठीक है, ये है एंटीरियर फंटेनल, मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट है, जिसे हम ब्रेग्मा भी कहते हैं। और इसका शेप क्या है? एक डायमंड के, हीरे के शेप के जैसा है, इसे डायमंड शेप कहते हैं। और ये सर में पीछे की तरफ प्रेजेंट है।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर फंटनले और लैम्डा, और इसका आकार या शेप इसका कैसा है, ट्रायंगल के त्रिभुज के जैसा है। आगे हम एक डिटेल में अभी पढ़ेंगे एंटीरियर फ्रंटनले और ब्रैग्मा क्या होता है, कैसे बनता है, इसका डायमीटर कैसा होता है और ये कब क्लोज होता है। क्योंकि अभी अगर हम अडल्ट है अपने हेड को टच करके पैल्पेट करके देखोगे, आगे की तरफ बिल्कुल पूरा बोन स्ट्रक्चर, कहीं पे भी कुछ पैल्पेशन नहीं हो रहा है, या पीछे की तरफ आप पैल्पेट करके देखोगे कुछ भी पैल्पेट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम ग्रोन अप हो गए हैं, बॉडी मैच्योर हो गई है, पूरी बोन्स ऑसिफाइड हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे में नहीं प्रेजेंट होंगे। जैसे कभी छोटे बच्चे को आपने गोद में लिया होगा तो यहाँ पे पैल्पेशन होगा या फिर पल्सेशन आपको फील होता है जहाँ पे फंटनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो पैल्पेबल होते हैं फंटनल्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये एंटीरियर फंटनल कैसे बनता है। ठीक है, इट फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ 4 सूचर्स इन द मिड प्लेन। ठीक है, मिड प्लेन जब 4 सूचर एक जगह बीच में आकर मिलते हैं तब एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बनता है और उसे हम बोलते हैं एंटीरियर फंटनले। कौन से सूचर किधर से आते हैं अभी हम देखेंगे। एंटीरियरली बाय द फ्रंटल सूचर कैसे बनता है, आगे की तरफ से फ्रंटल सूचर आता है। ठीक है, और पोस्टीरियरली सजाइटल सूचर, बैक साइड से सजाइटल सूचर आएगा। एंड लेटरली और आइदर साइड बाय द कोरोनल सूचर, साइड बाय साइड से क्या होंगे, कोरोनल सूचर्स आएंगे। 4 सूचर, आगे की तरफ से फ्रंटल सूचर, पीछे की तरफ से सजाइटल सूचर, और दोनों साइड बाय साइड से कोरोनल सूचर आके एक जगह मिड लाइन में मिल रहे हैं और एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर फंटनले है। अभी हम आगे देखते हैं कि एंटीरियर फंटनले का शेप क्या है, डायमंड शेप का है। ठीक है, एक हीरे के आकार का है। दूसरा डायमीटर, इसका अगर मेजरमेंट किया जाता है, लंबाई देखी जाती है, इंच टेप से हम मेजर करेंगे, इट विल बी अप्रॉक्स 2.5 to 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो मोस्टली ये प्रेफरेबल जो एक डायमीटर होती है दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये कब ऑसिफाइड होता है या मेम्ब्रेनियस कब हो जाता है, मतलब फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन एंड इट्स क्लोजेस बाय द 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब क्या होता है कि 18 महीने में ये क्या होता है, क्लोज होता है, ऑसिफाइड होके बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। उसके बाद आप पैल्पेट नहीं कर सकते हो, लेकिन 18 महीने तक उसमें क्या होगा, पैल्पेशन प्रेजेंट होगा और वो हार्ड ऑसिफाइड होके क्लोज नहीं हो पाएगा। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फंटनल का डायग्राम है, आगे की तरफ का जो डायमंड शेप का हमको प्रॉपर बेबी में, अभी जैसे आप कोई छोटा बच्चा आप अगर देखोगे तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें फंटनल्स आपको प्रॉपरली आप पैल्पेट कर सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। इवन फिंगर पैड से आप जब नॉर्मली धीरे से पैल्पेट करके देखोगे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर को आप फील कर पाओगे। आगे हम बात करेंगे पोस्टीरियर फंटनल के बारे में, जिसको लैम्डा बोला जाता है। कैसे बनता है, क्योंकि हमने सिंपल पढ़ा ना कि ये क्या बोलते हैं, फंटनल्स कब बनते हैं, जब 2 से ज़्यादा अधिक सूचर एक जगह पे आकर मिलते हैं। तो एक हमने पढ़ लिया एंटीरियर में क्या होते हैं, 4 सूचर आके मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम एंटीरियर फंटनल कहते हैं। अभी हम बैक साइड के फंटनल के बारे में पढ़ेंगे, लैम्डा के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे बनता है, इट फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ 3 सूचर्स, 3 सूचर के ज्वाइनिंग से ये बनता है। कौन कौन से सूचर्स हैं, एंटीरियरली बाय द सजाइटल सूचर, आगे की तरफ एंटीरियरली बाय द सजाइटल सूचर ज्वाइन करेगा, एंड आइदर साइड मतलब दोनों साइड से कौन सा सूचर आएगा, लैम्बॉइड सूचर्स आएंगे। 3 सूचर एक जगह पे आके मिल रहे हैं, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ से सजाइटल सूचर, और साइड बाय साइड जो है कोरोनल सूचर एक जगह पे आके मिल रहे हैं और एक ट्रायंगल त्रिभुज का आकार बना रहे हैं। इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगल शेप होगा। It is membranous but become bony at the age of 6 to 8 weeks of time। मतलब क्या होता है कि ये मेम्ब्रेनियस हार्ड, ये बैक साइड पे प्रेजेंट होता है और ये हार्ड कब होता है, लगभग 6 से 8 हफ्ते के बीच में ये मेम्ब्रेनियस एक बोनी हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली, अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस बिटवीन द ब्रैग्मा एंड लैम्डा, ब्रैग्मा का मतलब है एंटीरियर फंटनले और लैम्डा का मतलब है पोस्टीरियर फंटनले। इसमें डिफरेंस है, ब्रैग्मा जो होता है लार्ज डायमंड शेप का होता है, बट जो हमारा लैम्डा होता है वो क्या होता है, स्मॉल ट्रायंगुलर शेप का होता है। और एक ये भी रीज़न हो सकता है कि इसके ऑसिफिकेशन में ज़्यादा टाइम लगता है और इसके ऑसिफिकेशन में कम टाइम लगता है।
देन दूसरा डिफरेंस क्या है, सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द सजाइटल, कोरोनल एंड द फ्रंटल सूचर, जो हमने डिस्कस भी किया है कि जब ये 4 सूचर आके एक मिड प्लेन में मिलते हैं तो इस फंटानेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस जंक्शन पे सिचुएटेड होता है, जबकि हमारा जो लैम्डा होता है वो किस जंक्शन में सिचुएटेड होता है, बैक साइड पे, जहाँ पे लैम्बॉइड सूचर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैम्बॉइड सूचर के एरिया पे और नियर बाई ऑसिपिटल बोन के ये सिचुएटेड होता है उस जंक्शन पे। ब्रैग्मा जो होता है एंटीरियर फंटानेल है, वो कब क्लोज होता है, क्लोज एट द एज ऑफ 18 मंथ, जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है, 16 से 17 महीने का लगभग टाइम होता है इसका प्रॉपर बोनी या ऑसिफिकेशन होने के लिए। पर जो लैम्डा होता है ये क्लोज हो जाता है 6 to 8 वीक ऑफ टाइम, मतलब 6 से 8 हफ्ते के समय में ये प्रॉपरली बोनी और ऑसिफाइड हो जाता है। लास्ट हम देखते हैं जो ब्रैग्मा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन फ्लोर होता है, जबकि जो लैम्डा का स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्ड मेम्ब्रेन फ्लोर होता है। नेक्स्ट हमने अभी क्या फंटानेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, फंटानेल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, देन हमने वो भी देखा कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आगे हम बात करते हैं बेस की। ठीक है, हमने वॉल्ट पढ़ लिया, वॉल्ट के अंदर की सारी चीज़ें पढ़ ली, बोन पढ़ ली हमने, फंटानेल पढ़ लिया हमने, सूचर्स के बारे में पढ़ लिया। अभी देखेंगे बेस क्या होता है। बेस के बारे में बेसिक हमने पढ़ा ना कि बैक साइड पे नीचे की तरफ होता है। क्या है ये, इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द फीटल स्कल। लोअर का मतलब होता है निचला हिस्सा होता है फीटल स्कल का। इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, फोरामिन मैग्नम, स्पाइनल कॉर्ड, इट्स नर्व्स एसेट्रा, और ये हेल्प आउट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में और पासेज के लिए, जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, पासेज करने के लिए भी ये बेस, जो बेस नीचे का लोअर स्ट्रक्चर स्कल का होता है, वो हेल्प आउट करता है। आगे हम बात करते हैं फेस की। फेस का मतलब जो फ्रंट एरिया पे प्रेजेंट होता है। It is an area bounded one side by the root of the nose and supraorbital ridges and other side by the junction of the floor of the mouth with the neck। मतलब फ्रंट का एरिया है रूट ऑफ द नोज। ठीक है, रूट ऑफ द नोज कहाँ पे है, जहाँ से ये नोज का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस से लेके यहाँ इस जंक्शन तक, नेक और माउथ का जो चिन का जो जंक्शन है, उस जंक्शन से जो फ्रंट वाला इस एरिया है, इसे हम फेस एरिया में कैलकुलेट करते हैं या बोलते हैं फेशियल एरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फीटल स्कल है उसमें क्या पार्ट में डिवाइड हुआ है। वर्टेक्स, जिसको हम वॉल्ट एरिया भी कह सकते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वर्टेक्स। दूसरा है ब्रो, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और फेशियल एरिया मतलब फेस का स्ट्रक्चर। ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स क्या है, क्वाड्रेंगुलर एरिया, मतलब कि फैला हुआ ज़्यादा बड़ा क्वाड्रेंगुलर एरिया है, जो कि बाउंडेड है आगे की साइड से बाय द ब्रैग्मा एंड कोरोनल सूचर। आगे की तरफ किससे बाउंडेड है, ब्रैग्मा मतलब एंटीरियर फंटानेल और कोरोनल सूचर से, बिहाइंड बाय द लैम्डा एंड लैम्बॉइड सूचर, पीछे की तरफ लैम्डा और लैम्बॉइड सूचर से, और आइदर साइड बाय द लाइन पासेस थ्रू द पैराइटल एमिनेंसेस। आइदर साइड किससे बाउंडेड है, लाइन पासेस थ्रू द पैराइटल एमिनेंस। अभी ये पैराइटल एमिनेंस क्या हुआ, न्यू वर्ड आ गया हमारे पास। जो हमारी पैराइटल बोन दोनों तरफ हैं स्कल में, उस बोन में जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, एमिनेंस का मतलब होता है उठा हुआ या उभरा हुआ। ठीक है, आप अपने हेड में भी पैल्पेट कर सकते हो या बेबी के हेड में पैल्पेट कर सकते हो, या एक जब फीटल स्कल का मॉडल देखोगे उसमें आप देख सकते हो कि जो पैराइटल बोन है उसमें उभरा हुआ हिस्सा होता है दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, दैट इज नोन एज पैराइटल एमिनेंसेस। ये वर्टेक्स का पूरा एरिया है। यहाँ से हमने पढ़ा था ना कि एंटीरियर फंटानेल या ब्रैग्मा से लेके बैक साइड तक लैम्बॉइड और लैम्बॉइड सूचर्स तक। ठीक है, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया है, इसको हम काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये वर्टेक्स एरिया है फीटल स्कल का। नेक्स्ट ब्रो, हमको पता है कहाँ से कहाँ तक है। इट इज़ एन एरिया बाउंडेड वन साइड बाय द ब्रैग्मा मीन्स एंटीरियर फंटानेल एंड कोरोनल सूचर, and other side by the root of the nose and supraorbital ridges at the either side। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से बस यहाँ तक वाला स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा फ्रंट एरिया बनाता है, फोरहेड को बनाता है, वो होता है ब्रो एरिया। ठीक है, जो फोरहेड के स्ट्रक्चर को बनाता है उसे हम बोलते हैं ब्रो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रो एरिया लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, ये वर्टेक्स एरिया भी पॉइंट आउट है। देन हमारा ऑसिपिटल रीजन पॉइंट आउट है, ये बेस है, ठीक है, फीटल स्कल का। ये फेशियल एरिया, फेस का स्ट्रक्चर है जिसको हमने पढ़ा हुआ है कि कहाँ नेक के जंक्शन तक प्रेजेंट होता है, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस से लेके। एक ग्लैबुला पॉइंट है जो दो आईब्रोज के बीच में प्रेजेंट होता है। जो ब्रो एरिया है मतलब मत्थे का एरिया है, फोरहेड का एरिया, और वो करस्पॉन्ड किस एरिया से करता है, सिंसिपुट एरिया से। आगे बात हम करते हैं अब सिंसिपुट इज ऑल्सो अ न्यू पॉइंट। सिंसिपुट होता क्या है, ठीक है, मत्थे जो ब्रो के एरिया से करस्पॉन्ड करता है उसे हम सिंसिपुट ही बोलते हैं। इट इज़ एन एरिया लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द एंटीरियर फ्रंटनले, मतलब ये ब्रैगमा के सामने या एंटीरियर फ्रंटनले के सामने होता है। एंड करस्पॉन्ड्स विद द एरिया ऑफ ब्रो, एरिया ऑफ ब्रो के साथ ही करस्पॉन्ड या एक साथ ही प्रेजेंट होता है। द ऑसिपुट इज लिमिटेड टू द ऑसिपिटल बोन। जैसे फ्रंट साइड में सिंसिपुट होता है वैसे ही बैक साइड में क्या होता है, ऑसिपिट होता है। लेकिन सिंसिपुट जो होता है वो ब्रो एरिया से करस्पॉन्ड करता है, लेकिन जो ऑसिपिटल बोन होता है वो सिर्फ ऑसिपिट जो होता है वो सिर्फ ऑसिपिटल बोन पे ही लिमिटेड रहता है। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये ऑसिपिट शो कर रहा है जो ऑसिपिटल बोन पे प्रेजेंट है, और ये फ्रंटल बोन के पास सिंसिपुट को दिखा रहा है जो क्या है कि ब्रो के एरिया के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। आगे हम बात करते हैं क्या है कि फीटल हेड लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स का मतलब होता है फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट या फिर कह सकते हो कुछ ऐसे चिन्ह जो हमेशा प्रेजेंट हो, जिनसे हम किसी एरिया को या किसी विलेज को या किसी स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। या कोई जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और कुछ चीज़ें हमने पेड़ पे निशान लगा दिया, वैसे लैंडमार्क का सिंपल यही मतलब है फिक्स पॉइंट जो हमारे फीटल स्कल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, इसमें एक एक पॉइंट दिए भी है। सबसे पहला है नेजन। नेजन का मतलब होता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है नेजन, ठीक है, ग्लैबुला के नीचे होता है। कहाँ पे होता है, जहाँ पे रूट ऑफ द नोज होता है, जहाँ से नोज का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे जो नॉस्ट्रिल की टू बोन्स हैं वो आके मीट करते हैं और उस पार्ट को हम बोलते हैं नेशन। ठीक है, जो यहाँ पे जहाँ पे कर्व आता है वो लैंडमार्क, फर्स्ट लैंडमार्क है फीटल स्कल का जिसे हम बोलते हैं नेजन। दूसरा लैंडमार्क है ग्लैबुला विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू आईब्रोज। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंसिपुट जो ब्रो एरिया से करस्पॉन्ड करता है, मतलब ये जो फोरहेड वाला एरिया है इसे हम सिंसिपुट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटीरियर फंटनले। नेक्स्ट फोर्थ लैंडमार्क है एंटीरियर फंटनले जो कि हमारा क्या है, ब्रैगमा भी हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट लैंडमार्क है वर्टेक्स। वर्टेक्स एरिया के बारे में हमने पढ़ा है, जो इस एंटीरियर फंटनल से लेके बैक पोस्टीरियर फंटनले वाला एरिया है विच इज मेंशन्ड इन दिस डायग्राम। ये वर्टेक्स जो लैंडमार्क है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर फंटनले दैट इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट में सबसे जो है ऑसिपुट है, जो हमारी ऑसिपिटल बोन मतलब नीचे वाले एरिया पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे लैंडमार्क है। सबसे पहला है नेसन, उसके बाद है ग्लैबुला, देन है सिंसिपुट, देन एंटीरियर फंटनले और ब्रैगमा, then vertex, then posterior frontanale or lambda, and at the last occiput. These are the landmarks of the fetal skull. Next हम बात करते हैं सबसे important point की fetal skull के, that is known as diameters of the fetal skull. जो fetal skull की diameters हैं वो दो part में divide हुई हैं, longitudinal diameters और transverse diameters. इसके अंदर भी बहुत सारे point हैं। हम diameters क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों important हैं, क्योंकि जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है, ठीक है, तो हम उसका मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ते हैं कि कैसे 1/8 सर्किल रोटेट हुआ, कैसे लेफ्ट साइड पे मदर के रोटेट हुआ, कब पेल्विस के अंदर आया, कब पेल्विस से नीचे रोटेट हुआ, या फिर कब वेजाइनल डिलीवरी के लिए रेडी हुआ, कौन सा स्कल का पार्ट सबसे पहले बाहर निकल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तभी प्रॉपरली समझ सकते हैं जब हमने फीटल स्कल के हर डायमीटर को अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, डायमीटर पढ़ा तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये डायमीटर अभी हमको दिखाई दे रही है, ये लगभग इतने सेंटीमीटर की है, बेबी इस पोजीशन में डिलीवर हो रहा है, या फिर ये हमको केयर मदर को इस टाइम पे देनी चाहिए, ऐसे बेबी को डिलीवर करवाना है। तो उसके लिए अब अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कितने डायमीटर्स होते हैं। देन हम उसके अंदर का भी ईच एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये डायमीटर जो है अगर मीज़र करना है तो फीटल स्कल में हम कहाँ से कहाँ तक मीज़र करेंगे और ये कितने सेंटीमीटर का अप्रॉक्सीमेटली होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल। लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर फीटल स्कल के होते हैं 6 डायमीटर्स हैं।
पहला है सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक। अगर आप प्रॉपरली ध्यान दे के पढ़ोगे इट वोंट बी डिफ़िकल्ट टू लर्न, क्योंकि अगर आपने स्कल के सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए तो प्रॉपर उनके नेम पे ही ये डायमीटर्स है। सब का सिंपल मतलब पता है कि नीचे, ऑसिपिटल का मतलब है ऑसिपिटल बोन आ जाएगी, ब्रैग्मेटिक का मतलब है हमारा ब्रैग्मा जो एंटीरियर फंटनल है। तो इट विल बी वेरी इजी इफ यू हैव एक्सप्लेन लाइक यू हैड बीन लिसन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ फीटल स्कल। सेकेंड है सब ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर, थर्ड वन इज ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर, fourth is mentovertical diameter, and fifth one is submentovertical diameter, and the last one is submentobragmatic diameter. Now we'll see one by one explanation of each diameter. Here in this picture you can also see like with the colored lines, सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक डायमीटर जो होती है वो लगभग 9.5 सेंटीमीटर की होती है, और ये ब्लैक कलर के डायग्राम से दिखाया जा रहा है कि कैसे हम मीज़र करेंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू मीज़र, फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू मीज़र। देन सेकेंड इज सब ऑसिपिटोफ्रंटल, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये येलो कलर से मेंशन है। ऐसे ही हमको जब फीटल स्कल लेना है तो पेन होल्ड करके प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये मीज़र किया जाएगा और ये इतनी सेंटीमीटर की होती है। Now we'll see about the first diameter under the longitudinal diameter. First diameter है सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक। सब का मतलब है नीचे, ऑसिपिट का मतलब है, अब हम प्रॉपरली समझना है, हम इसको मीज़र करेंगे ऑसिपिटल बोन के नीचे से। ठीक है, सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक, और कहाँ तक मीज़र करेंगे, ब्रैग्मा मतलब एंटीरियर फंटनले तक मीज़र करेंगे। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा। एक्सटेंड मतलब ये कहाँ से कहाँ मीज़र होगा, नेप ऑफ द नेक, ऑसिपिटल बोन के नीचे जो नेक वाला एरिया है वहाँ से लेकर के ब्रैग्मा के सेंटर तक हमको इसको मीज़र करना है। और ये मेज़रमेंट जो डायमीटर है वो है 9.5 सेंटीमीटर। कभी कभी ये एग्जाम में भी डायमीटर एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है, या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर की कितना डायमीटर होगा, मेंटोवर्टिकल डायमीटर कितना होगा। तो यू शुड बी बाई हार्ट विद दिस डायमीटर, दैट दीज डायमीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पस। नेक्स्ट विल सी अबाउट सब ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर। सब ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर क्या होती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक, यही सेम प्लेस है जब हमने सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक पढ़ा था। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर फंटनल। इसका पहले वाला हमने कहाँ तक पढ़ा था, टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा। अभी हमको कुछ पॉइंट आगे बढ़ना है, जो ब्रैग्मा है एंटीरियर फंटनल है उसका जो आगे वाला एंड है, ठीक है, वहाँ तक मीज़र करेंगे। दैट्स वाई ये 0.5 जो डायमीटर है वो बढ़ गई है सेंटीमीटर, उसमें 9.5 था, और इस डायमीटर की जो इसमें जो डायमीटर है इट विल बी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट विल सी अबाउट ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर। अभी सिर्फ इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, सब हट गया है, ऑसिपिटो और फ्रंटल। ठीक है, इसका मतलब है हम इसको ऑसिपिटल बोन के एमिनेंस से देखेंगे। ऑसिपिटल बोन में जो उभरा हुआ पार्ट है, एमिनेंस हमने डिस्कस किया है कि एमिनेंस का मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट, उससे मेजर करेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम द ऑसिपिटल एमिनेंस टू द रूट ऑफ द नोज। ठीक है, ग्लैबुला हमने जो पढ़ा है, रूट ऑफ द नोज, ग्लैबुला तक इसको मीज़र करेंगे। मतलब ऑसिपिटल बोन का जो उभरा हुआ पार्ट है वहाँ से लेके पूरा इस पॉइंट तक हम मीज़र करेंगे, और इसका जो डायमीटर होगा इट विल बी 11.5, 11.5 ये इसका डायमीटर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटोवर्टिकल। मेंटम क्या होता है, हमारा चिन्ह होता है। ठीक है, अभी हम बैक साइड से सारे डायमीटर्स देख रहे थे, नाउ विल सी अबाउट फ्रॉम द फ्रंट साइड। मेंटम के साइड से मेजरमेंट हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चिन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर। हम फीटल स्कल को ऐसे देखते हैं, चिन का मिड पॉइंट, ठीक है, चिन मतलब दाढ़ी होता है, उसके मिड पॉइंट से हम मेजर करेंगे, और जो हमको हाईएस्ट ये ऊपर का दिखाई देगा हेड में सजाइटल सूचर का एरिया, वहाँ तक मेजर करेंगे, एंड दैट विल बी द 14 सेंटीमीटर। और ये पूरे फीटल स्कल की सबसे हाईएस्ट डायमीटर होती है, that is mentovertical diameter, which is the highest diameter of the fetal skull, and that is 14 centimeter. नेक्स्ट हम देखते हैं सब मेंटोवर्टिकल। अभी सिर्फ मेंटोवर्टिकल था, अब आ गया है सब मेंटोवर्टिकल। सब मेंटोवर्टिकल का मतलब है अब मेंटम के नीचे से हमको मेजरमेंट लेने हैं। ठीक है, मेंटम के नीचे वाले जंक्शन या एरिया से हमको मेजरमेंट लेनी है। कैसे होगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक,
जंक्शन माउथ और नेक का जो जंक्शन है, एक जगह पे जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ें आके मिलती हैं, ठीक है। माउथ का फ्लोर जो है और नेक का जो एरिया है, एक जगह पे जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस जंक्शन से मेजरमेंट लेंगे और कहाँ तक मेजरमेंट करेंगे, टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर, और उसको भी वही सेम पॉइंट तक मेजर करेंगे, सजाइटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट तक मेजर करेंगे और इसका जो डायमीटर होगा इट विल बी 11.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबमेंटोब्रैग्मैटिक। अभी हम मेजरमेंट वहीं से लेंगे मेंटम के नीचे से, लेकिन क्या करेंगे, ब्रैग्मैटिक मतलब एंटीरियर, अभी तक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर तक ले रहे थे, लेकिन इस डायमीटर में हम क्या करेंगे, ब्रैग्मा मतलब एंटीरियर फंटनल के सेंटर तक हम ये डायमीटर को मेजर करेंगे। क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा और एंटीरियर फंटनल। जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक से मेजर करके हम कहाँ तक, सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा और एंटीरियर फंटनल तक इसको हम मेजर करेंगे और इस मेजरमेंट का जो डायमीटर होगा इट विल बी 9.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के अंदर 6 डायमीटर्स के बारे में इन डिटेल देखा, 6 के बारे में पूरा डिस्कस किया, कहाँ से कहाँ तक होगा, कितना इसका डायमीटर होगा। अभी हमको देखना है ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में, और इसमें जो ये डायमीटर्स होती है नॉर्मल जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, ठीक है, बेबी के डिलीवर होने का प्रोसेस, इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। इसमें ये डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो सबसे पहली डायमीटर है बाईपैराइटल डायमीटर, जब बेबी का सबसे पहले हेड डिलीवर होता है तो बाईपैराइटल डायमीटर ही वजाइना के थ्रू बाहर दिखाई देती है। इस वजह से ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर से बहुत कंसर्न करती है और ये हम सबको पता भी होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये 4 डायमीटर्स कौन कौन सी हैं, पहली है बाईपैराइटल डायमीटर, दूसरी डायमीटर है सुपर सबपैराइटल डायमीटर, थर्ड डायमीटर है बाईटेम्पोरल डायमीटर, फोर्थ है बाईमेस्टॉइड। और इन सारे डायमीटर्स में क्या है, बाई लगा है मतलब बिटवीन 2, क्योंकि हमारी पैराइटल बोन भी 2 होती हैं, ठीक है, टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं। मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, जब खाना चबाते हो तो यहाँ पे मूवमेंट होता है ना, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ से मूवमेंट होता है खाना को खाने के टाइम, च्यू करने के टाइम, उस जगह को बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। उन दोनों मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच की जो डायमीटर होती है वो होती है बाई मेस्टॉइड डायमीटर। बाई इस वजह से लगा है क्योंकि बिटवीन 2 सेम पार्ट्स हम मेजरमेंट ले रहे हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे 1 बाई 1। इस स्ट्रक्चर में एक व्यू आप देख सकते हो कि बाईपैराइटल डायमीटर 2 पैराइटल बोन के बीच की एक लाइन से हम देख रहे हैं, ठीक है। सुपर सबपैराइटल डायमीटर एक साइड से शुरू हुई है और दूसरी साइड पैराइटल बोन पे खत्म हुई है। बाईटेम्पोरल डायमीटर क्या है, 2 टेम्पोरल बोन के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। एक नॉर्मल ओवरव्यू है कि कैसे कैसे डायमीटर्स हैं ये। अब हम एक एक का डिटेल में देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट है बाईपैराइटल डायमीटर, ठीक है, ये क्या होगा, इट एक्सटेंड बिटवीन द 2 पैराइटल एमिनेंसेस। एमिनेंसेस हमको पता है उभरा हुआ पार्ट, दोनों पैराइटल बोन में उभरा हुआ पार्ट होगा, पैराइटल एमिनेंस जिसे कहा जाता है। उन दोनों के बीच की जब डायमीटर हम लेंगे उस डायमीटर को बोलेंगे बाईपैराइटल डायमीटर, और वो कितनी होती है, 9.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर सबपैराइटल डायमीटर। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक रहेगा या फिर आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर याद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टंग ट्विस्टर एक्सप्लेनेशन है इसका, तो ध्यान देके इसको पढ़िएगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट प्लेस्ड बिलो 1 पैराइटल एमिनेंस टू द पॉइंट प्लेस अबव द अनदर पैराइटल एमिनेंस ऑन द अपोजिट साइड। इसका मतलब है 2 पैराइटल बोन है, एक पैराइटल बोन का जैसे एमिनेंस है उसके नीचे जो पॉइंट प्लेस है वहाँ से स्टार्ट होकर दूसरे पैराइटल बोन के ऊपर वाले पॉइंट से जो एमिनेंस है उसके ऊपर वाले पॉइंट तक हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। एक ऑब्लिक टाइप का लाइन, इमेजिनरी लाइन हम बना के देख सकते हैं, ऐसे मेजरमेंट किया जाएगा इसका, और इसकी डायमीटर जो होगी वो होगी 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं बाईटेम्पोरल डायमीटर। बाईटेम्पोरल डायमीटर क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर एंड ऑफ द कोरोनल सूचर। अभी हमने कोरोनल सूचर पढ़ा था ना कि फ्रंटल और पैराइटल बोन को सेपरेट कर रहे हैं और दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो दोनों कोरोनल सूचर के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो जो डायमीटर होगी उसे हम बोलेंगे इट इज़ द डिस्टेंस
सम करेक्शंस आर देयर। बाई टेम्पोरल डायमीटर क्या होती है? दो टेम्पोरल बोन, ठीक है, जो ईयर के साइड पे प्रेजेंट होते हैं, दो टेम्पोरल बोन के बीच की जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसे बोलते हैं बाई टेम्पोरल डायमीटर, और वो 8 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द बाईमेस्टॉइड डायमीटर। बाईमेस्टॉइड डायमीटर क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। ये मेस्टॉइड प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी टिप्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं बाईमेस्टॉइड डायमीटर, और ये होता है 7.5 सेंटीमीटर। So it was all about today's live class. In today's live class we had been discussed in detail about, we started with the structure of fetal skull. हमने शिशु का जो खोपड़ी होती है उसके बारे में देखा कि उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, हमने वो डिस्कस किया। देन हमने क्या उसके क्या एरिया हैं, वॉल्ट है, ब्रो है, फेस है, उसके बारे में देखा। वॉल्ट में हमने देखा कि वॉल्ट कैसे बनता है, कौन सी बोन्स होती हैं, जिसमें हमने 7 तरीके की बोन के बारे में पढ़ा। देन हम सूचर्स के बारे में पढ़ा, हमने 4 तरीके के सूचर्स के बारे में देखा। देन फंटानल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जो 2 तरीके के हमारे स्कल में फंटानल्स थे, वो कैसे बनते हैं, उनका शेप एंड साइज कैसे होता है, और कब क्लोज होते हैं, कब ऑसिफाइड होते हैं। देन हमने देखा कि ब्रो एरिया क्या होता है, फेस एरिया क्या होता है, और हमारा फीटल स्कल पूरी तरीके के कितनी डायमीटर होती हैं, 2 तरीके की डायमीटर होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। हमने उन सारे डायमीटर को कैसे मेज़र किया जा सकता है उसके बारे में बात किया, और हमारा फीटल स्कल क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ना उसके बारे में बात किया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सभी मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट एज वेल एज पैरामेडिकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल रहेगा इन फ्यूचर। जब आप ओबीजी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो या बोन से रिलेटेड आप स्कल पढ़ते हो तो इट विल बी यूज़फुल फॉर अस, फॉर यू, फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट, फॉर अस ऑल्सो। और ऐसे ही न्यू लाइव क्लासेस, इंटरेस्टिंग क्लासेस हमारे लाइव चैनल rgcsk.edu पे लगातार हर हफ्ते आती रहती है, इंटरेस्टिंग क्लासेस जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड टेक केयर।